नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में और जून 2026 के राशिफल में। जून वो महीना है जहां कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, जिनको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रेशर वाली परिस्थितियां आने वाली हैं। उनको अपने काम को रीडू करना पड़ेगा या प्लानिंग दोबारा करनी पड़ेगी। जानते हैं इस राशिफल में एक विशेष सूचना। आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है ये जानना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं जो बाहर किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं स्पेशली आपके लिए एस्ट्रो विवेचन मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें ना सिर्फ बहुत दुर्लभ टेक्निक्स बताई जाएंगी, बल्कि कुंडली को रीड कैसे करना है उसके लिए सरल से सरलतम तरीके बताए जाएंगे। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस पूरे महीने का जो ओवरऑल एनर्जी पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा वियर्ड है। क्यों वियर्ड है? क्योंकि एक तरफ बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बहुत बड़ी घटना है ये, लेकिन शनि वही है, राहु वही है, केतु वही है। तो जो मेन प्लैनेट है ना, उनमें से बृहस्पति के चेंज होने की वजह से आपको धीरे धीरे कई कामों में रिस्पॉन्स मिलने शुरू होंगे, लेकिन शनि राहु केतु की वजह से कुछ अनचाहे खर्चे या कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग वाली चीजें, या कई राशियों के लिए ईगो क्लैशेस वाली घटनाएं भी सामने आएंगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे ना पहले क्लियर कर दूं कि ये जो राशिफल है ना, ये आपके मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आप अपने मून साइन को जानते हैं तो इस राशिफल को उसके अकॉर्डिंग ही सुनिएगा, नहीं तो कुंडली में जहां पे भी चंद्रमा है ना, उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, वही आपका मून साइन है। क्योंकि हर बार ना मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये हमारी लग्न राशि के अनुसार है या चंद्र राशि के अनुसार है। तो पहले सुन लीजिए, ये टोटली आपकी चंद्र राशि के अनुसार है और उसी के अनुसार इस बार इस महीने के इस राशिफल को हमने पकड़ना है। और हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल सुन लीजिए, उसको प्रोसेस करिए, उससे डरिए मत। राशिफल आपको डराने के लिए है ही नहीं। राशिफल एक रोड मैप है, राशिफल एक गाइडेंस है। प्लैनेट संकेत देते हैं, डिसीजन आप लेते हो। तो जो भी बात इस वीडियो में आएगी ना, उसे सलाह की तरह सुनना है, उसे डर की तरह बिल्कुल नहीं सुनना है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बेनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी चंद्र राशि और साथ में आप कौन से शहर में भी हैं वो जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन सी स्टेट्स और कौन कौन सी राशियों वाले लोग आज मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। जून 2026 ना आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि पूरी ऊर्जा कहां लगानी है और कहां पर रोकनी है। यह महीना आपके लिए ना कोई वन साइडेड नहीं है कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा, यह मिक्स रिजल्ट का महीना है। लेकिन अगर आप एक बात पकड़ लेना कि इस महीने में भावनाओं में बह के फैसला नहीं लेना है, फटाफट वाले फैसले नहीं लेने हैं, इंपल्सिव नहीं होना है, तो आधी समस्याएं आपकी अपने आप कम हो जाएंगी। जल्दी गुस्सा आना, हर बात पे रिएक्ट कर देना, हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर देना, ये चीजों से जून महीने में आपको यानी मेष राशि वालों को बहुत ज्यादा बच के चलना है। अगर आपके करियर की बात करें ना, तो करियर में देखिए काम का जो लोड है ना, वो इस महीने में बढ़ा हुआ रहेगा, वर्कलोड जिसको बोलते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है ना, ये मिड मंथ में अपनी पोजीशन को बदलेंगे और इसका मतलब ये है कि महीने के पहले हिस्से में जो आप परिस्थितियों का एक प्रेशर सा फील कर रहे थे ना, वो 18, 20, 21 के आसपास ना शिफ्ट होगा, रिलीज होगा। लेकिन एक बड़ी पक्की बात है कि आप जितनी भी मेहनत कर लें इस महीने में ना, उसकी पहचान, उसकी रिकॉग्निशन, उसका रिजल्ट आपको अपनी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिलने वाला है। इससे डीमोटिवेट मत होइए, मैं आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूं। आगे जाके ये रिकॉग्निशन मिलेगी। जब रिकॉग्निशन लेट आती है ना, तो कई बार ना लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नौकरी वाले क्या करेंगे, उसमें आके रिजाइन कर देंगे, ईगो में आके बॉस से लड़ लेंगे, बाद में पछताएंगे, व्यापार में भी चिड़चिड़े होकर फिरेंगे। तो मेष राशि वालों को यह गलती जून में नहीं करनी, इसलिए बता रहा हूं। बिजनेस करने वाले जो मेष वाले लोग हैं ना, उनके लिए मिड मंथ से चीजें बेटर होनी शुरू होंगी। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, कुछ डील्स नहीं हो सकती हैं, ट्रैवलिंग रिलेटेड काम हो सकते हैं, ये जून के सेकंड हिस्से में एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी पार्टनरशिप या नया पैसे का अरेंज होना, इन चीजों को जून के बाद के लिए ही एक्सपेक्ट करिएगा। पैसे के मामले की बात करें तो पैसे के मामले में जून आपको थोड़ा सा टाइट रख सकता है।
खर्चे होंगे और ज्यादातर खर्चे अच्छी चीजों पे या परिवार पे जिम्मेदारियों पे होंगे। कोई हेल्थ एक्सपेंस आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड फैमिली कमिटमेंट आ सकते हैं, या कोई पुराना ड्यू जो अचानक सामने आ जाए। इसलिए इस महीने में बजट को थोड़ा सा इन चीजों के लिए बचा के रखिए। कोई बड़ी शॉपिंग, बड़ा गैजेट, बड़ी गाड़ी को पोस्टपोन करिए। फैमिली और रिलेशनशिप में ना कुछ बहसबाजी, कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स होने के चांस हैं। मेष राशि वाले आपको पता ही है कि आप लोग थोड़े से ज्यादा ही डायरेक्ट होते हो। जून में आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा डायरेक्ट, थोड़ी और शार्प हो सकती है। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आकर्षण कम होगा और डिबेट ज्यादा महसूस हो सकती है। मैं सही हूं, तुम गलत हो टाइप्स। बस एक रिक्वेस्ट है यहां पे कि हर बात पर सही साबित होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर का माहौल शांति में रहे। लेट गो करिए ना, छोड़ दीजिए चीजों को। जो मेष वाले अनमैरिड है ना, उनके लिए जून में रिलेशनशिप में कोई बड़ा बदलाव होने का कोई समय नहीं है। कमिटमेंट वाला भी कोई सही समय नहीं है। दोस्ती निभाइए, लेकिन बाकी बड़ी बातें अगले महीने करते हैं वाले चीजें जो हैं इसको अप्लाई करिए, यानी जुलाई तक लेके जाइए चीजों को। हेल्थ के मामले में ना थ्रोट, गला, आंखों से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानियां हो सकती हैं। मौसम अभी अपनी पीक पे जा रहा है और मंगल आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी में ना थोड़ी सी हीट बढ़ेगी। पानी इस समय में ज्यादा पीना है और बिल्कुल तला मसालेदार भोजन से बच के रहना है। सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप कर सको ना, तो ये आपके लिए इस महीने में बहुत ही डिजायर्ड एक प्रैक्टिस रहेगी। और एक गलती जो मेष वालों को जून महीने में बिल्कुल नहीं करनी है कि किसी पुराने दोस्त, किसी पुराने पार्टनर या किसी पुराने को-वर्कर के साथ मैं तुम्हें अभी बताता हूं, ये वाला कन्वर्सेशन नहीं करना है। ये बहुत भारी पड़ सकता है। और अपॉर्चुनिटी इस महीने कहां आएगी आपको? अध्यात्म में, खुद को जानने में, प्रभु को ढूंढने में। केतु पंचम में है और ये आपको और गहरा सोचने में, मेडिटेशन में, खुद को इंप्रूव करने की तरफ ले जाने की पूरी एनर्जी इस महीने में देगा बृहस्पति की कृपा से, और उसका अच्छे से यूज करिएगा। तो इस महीने में क्या ऐसा किया जाए कि जून का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहे? शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, तेल चढ़ाइए। हो सके तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए इस महीने में सारे शनिवार। वहां खड़े होकर ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जप करके आइए। इसको बस ऐसे ही मत लीजिए, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है जून महीने को आपकी फेवर में करने के लिए। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ना जून का महीना क्या है कि बोलने से पहले सोचिए, पहले तोलो फिर बोलो। डिसीजन लेने से पहले सब्र रखिए, लंबी सांस लीजिए, आराम से सोचिए और गुस्से में किसी का भी दिल मत तोड़िए। बाकी सब ठीक ठाक है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉरस यानी वृष राशि वालों की। भाई इस महीने में आपको अपनी वैल्यू, अपना पैसा, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, इन तीनों चीजों को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जून में आपके लिए ये सब चीजें ओवरऑल पॉजिटिव आ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे वृष वालों को ना अपने काम की ना कीमत को, समय की कीमत को लेके थोड़ा कंफ्यूज थे कि यार मैं उतना कमा नहीं रहा हूं जितनी मेहनत कर रहा हूं, जितना मैं डिजर्व करता हूं। ये फीलिंग आप में से बहुत लोगों को आ रही थी। जून इस सवाल का जवाब देने वाला महीना है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, कुछ लोग काम में एस्केलेट हो सकते हैं, कुछ को नया ऑफर आ सकता है, या बिजनेस वालों को कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है इस महीने में। इन तीनों में से एक चीज इस महीने में आप लपक सकते हैं। अगर करियर की बात करें तो करियर में शनि आपके 11वें भाव में है और ये टॉरस वालों के लिए ना बहुत प्रीमियम एक इस समय में फील्ड रहेगी। बहुत सिंपल शब्दों में कहूं कि अब क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति चेंज हो गए हैं, अब आपकी मेहनत फाइनल रिजल्ट्स में बदलनी शुरू होगी। नई अपॉर्चुनिटीज, खास तौर पे अगर आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कोई फॉरेन क्लाइंट या शहर से दूर किसी काम से जुड़े हैं ना, तो स्पेशली जून में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके साथ, जो बढ़िया भी होगा। बिजनेस करने वाले जो टॉरस वाले हैं ना, उनके लिए काम कारोबार में ना कोई यात्राओं के योग बन रहे हैं और उन यात्राओं से फायदा भी होगा। हो सकता है कि आप किसी शहर में जाएं, किसी एग्जीबिशन में जाएं, नए लोगों से मिलने जाएं और अपने बिजनेस को आके अकॉर्डिंगली कुछ मोटिवेट होके बदल लें। ये इस महीने में बहुत बढ़िया एक मॉडल रहने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा कि शनि की जो भी कृपा होती है स्लो आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में ऐसे चुटकी मारी सब कुछ बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आप लगातार कर रहे हैं ना, अब वो जून महीने में डॉट्स कनेक्ट होकर एक पैटर्न बन जाएगा, विजिबिलिटी में आएगा। पैसे के मामले में बात करें ना, तो जून आपके लिए बहुत सेट है, बहुत सही है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी ट्विस्ट है, कमाई बढ़ेगी
लेकिन साथ ही साथ में बाय वन गेट वन में ना खर्चे भी बढ़ेंगे। फैमिली पर खर्चा, घर में किसी मरम्मत या सामान पे खर्चा, बच्चों की पढ़ाई पे या किसी ऐसी इवेंट पे खर्चा, ये सब ना एक साथ इस महीने में निकल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी ये रखिए कि जो भी आपको इनकम थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही है ना, उसका कम से कम 30% शुरू से सेविंग में डाल दीजिए। जो बचा है उसका उसी का खर्चा करना है, यानी खर्चा करने के बाद जो बचे उसको नहीं जोड़ना है, पहले जोड़िए, वरना महीने के एंड में आप देखेंगे कि आया भी ज्यादा, गया शायद उससे ज्यादा, और हाथ में कुछ नहीं बचा। फैमिली लाइफ में जून आपके लिए बहुत ही प्यार मोहब्बत का महीना है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा चल सकती है, मंगल कार्य हो सकता है, बच्चों के एग्जाम या एडमिशन से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर इस महीने में आ सकती है, या परिवार में किसी सीनियर सिटीजन के जो सीनियर मेंबर होते हैं, घर के जो बुजुर्ग बोलते हैं जिनको, उनके साथ ना रिलेशनशिप बड़ा अच्छा जा सकता है, उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम बीतेगा। जो टॉरस वाले मैरिड हैं ना, उनके पार्टनरशिप के अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशन होता है ना, वो बड़ा स्मूथ रहेगा। एक छोटी मोटी ट्रिप हो सकती है, साथ में शॉपिंग या कोई ना कोई इमोशनल मूवमेंट जो आप दोनों को और क्लोज ले आए। जो अनमैरिड हैं वृष वाले, उनके लिए कोई सीरियस रिलेशनशिप का प्रपोजल इस महीने में सामने आ सकता है, और इस बार खुद को रोकिए मत, आगे बढ़िएगा। हेल्थ की बात करें ना, ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। आपकी राशि के जो स्वामी शुक्र है ना, उसकी पोजीशन पूरा महीना आपके फेवर में है। इवन इम्यूनिटी भी इस महीने में बहुत अच्छी मजबूत रहेगी। आपको करना क्या है, लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव रखना है। अगर सैर हो सके सैर करिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करिए। ये छोटी सी आदत जून पूरे महीने में ना आपको एक बड़ी अभूतपूर्व एनर्जी से भर देगी। लेकिन यहाँ पे कॉशन है कि खर्चों को कंट्रोल में रखिए। इस समय में ना इमोशनल खर्चे जो है ना, ये बहुत परेशान आपको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में करियर हो या आपका कोई ना कोई नया नेटवर्किंग हो, ये सब चीज़ें ना एक साथ अच्छी होने वाली हैं, और आपको इन चीज़ों में इस महीने में और ज़्यादा फोकस करना है। तो वृष वाले रेमेडी क्या करें जिससे जून का महीना अच्छा बीते? बहुत सिंपल रेमेडी है। इस महीने में जितने गुरुवार होंगे ना, हर गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, पीला फूलों का हार वहां पे चढ़ाइए, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 108 बार, जो आपकी श्रद्धा हो वहां पे जप करके आइए। ये आपकी वेल बीइंग और फाइनेंसेस दोनों को सपोर्ट करता है। कुल मिला के टॉरस यानी वृष राशि वालों के लिए जून का महीना वैसा है कि मेहनत रिजल्ट देना शुरू करेगी। अब स्ट्रेटजी आपकी कैसी रहेगी कि खर्चे संभाल के चलना है और थोड़ा सा सब्र रख के चलना है। बस इतना भर करिए, फिर देखिए जून का महीना आपके लिए कितना जबरदस्त रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। भाई जून 2026 आपके लिए एक नया फाइनेंशियल और मेंटल रीसेट लेके आ सकता है, लेकिन इस महीने में आपकी सबसे बड़ी समस्या भी यही रहेगी कि आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे। देखिए मिथुन राशि का माइंड नेचुरली फास्ट है। काम आप एक कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में 4 और चीजें चल रही होती हैं, और आप बड़ा प्राउडली इसको मल्टीटास्किंग बोलते हो, जो असल में होती नहीं है। जून का महीना इस टेंडेंसी को और बढ़ाएगा। बृहस्पति आपके धन के स्थान में आ चुके होंगे, उच्च राशि के होंगे। इसका मतलब आप अपनी बिलोंगिंग्स, आपकी सेविंग्स, रिसोर्सेज वगैरह के साथ ना बहुत इमोशनली जुड़ना शुरू हो जाओगे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस सोच में आप अपनी स्ट्रेंथ को भूलते चले जाओगे धीरे धीरे। हमेशा यही सोच कि इन्वेस्ट कहाँ करूं और कैसे बचाऊं, ये सोचना खराब नहीं है, पर हमेशा ये सोचना खराब है। इवन इस चक्कर में कई अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से छूट सकती हैं। माइक्रो मैनेजमेंट होती है ना, उसकी वजह से बड़ी चीजें हाथ से छूट जाएंगी। करियर के मामले में मिथुन वालों के लिए जून अच्छा है। शनि आपके 10वें भाव में, और ये पोजीशन आपको क्या करेगी कि आपको, अगर आप कंसिस्टेंट हुए, कंडीशनल है ये प्लेसमेंट, अगर आप डिसिप्लिन्ड हुए, यानी रोज काम करने वाले, डिसिप्लिन रखने वाले और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलने वाले, जो शनि के एट्रीब्यूट हैं, तो अब ये शनि आपको रिवार्ड देना शुरू करेंगे बृहस्पति के कृपा की वजह से। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाए, ये माहौल जून में आपके लिए पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा। अब यहां पे उच्च के बृहस्पति ना, जो ये ट्रांजिट है ना, ये आपके अंदर ना एक अजीब सी एरोगेंस ला सकती है। आपको लगने लगेगा कि यार जो मैंने बोला ना वही सही है, मेरी बात सही है। यहां पे बृहस्पति कहते हैं कि मिथुन राशि वालों को ईगो छोड़नी चाहिए, और इवन अपने ऑफिस के सीनियर्स, घर के सीनियर्स, उनके साथ बड़े सम्मान से बात करें। जो लाभ आ रहा है ना, उसको ईगो से नहीं, ग्रैटिट्यूड से रिसीव करिए। बिजनेस में पार्टनरशिप बेस्ड डील जो होंगी ना, इस महीने में बहुत अच्छे से फ्रूटफुल होंगी। इस महीने में ना एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, लपकने वाले बनिए। ध्यान ये रखना है कि सब कुछ हाथों में पकड़ने के चक्कर में सब चीजें हाथ से छूट ना जाएं। प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, टॉप 2-3 थिंग्स, 2-3 चीजें, बाकी सब बाद में।
पैसा आ रहा है, लेकिन इस महीने में कुछ अनयूजुअल खर्चे भी आएंगे। जीवन साथी की हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई या इवन फादर से जुड़ा हुआ कोई खर्चा, इनमें से कोई एक चीज इस समय में बजट को थोड़ा सा हिट कर सकती है। अच्छी बात यह है कि आपके पास साधन हैं, बस आपको स्पेंड कहां कहां करना है उसमें थोड़ा और थॉटफुल रहना है। इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको पैतृक संपत्ति बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई सॉल्यूशन, क्लैरिटी इस महीने में आएगी। यानी अगर पुराना कोई मैटर पेंडिंग है ना, तो उसे ईगो से नहीं बल्कि समझदारी से हैंडल करिएगा। फैमिली लाइफ में जून का महीना ना थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है। एक तरफ आपकी मेहनत और आपकी प्रगति से घर के लोग खुश रहेंगे, दूसरी तरफ छोटी छोटी और बातों पे उनसे कोई और आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, खास तौर से अगली जनरेशन यानी बच्चों या यंगर सिबलिंग्स के साथ। एक चीज पकड़ लीजिए, हर बात पे इस समय में आपको सही साबित होने की कतई जरूरत नहीं है। शुक्र की जो पोजीशन है ना, वो इस महीने के पहले सप्ताह के बाद थोड़ी सी बेहतर हो रही है। यानी जून के सेकंड हाफ में रोमांस हो गया, अच्छी कम्युनिकेशन हो गई, इवन इमोशनल कनेक्शन जिसको बोलते हैं, ये तीनों इंप्रूव होंगे। पहले हाफ में बस ज्यादा रिएक्ट मत करिए, गुस्सा मत करिए। हेल्थ के मामले में ना कंधे, गर्दन, नर्वस सिस्टम, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक और चीज है कि जो लोग ना डेस्क बेस्ड काम करते हैं, यानी सिटिंग वाला काम है जिनका, उनको इस समय में ना पोस्चर रिलेटेड दिक्कत यानी बैक पेन या स्टिफनेस इस समय में हो सकती है। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, रोज का योगा करना या अपने पोस्चर को हमेशा सही रखना या काम के बीच बीच में थोड़ा सा उठते बैठते रहना, ये इस महीने की आपके लिए पोस्चर के लिए या परेशानियों के लिए बेस्ट दवा है। और इस महीने में ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग मत करिए। इस महीने में आपकी रिकॉग्निशन, आपका अथॉरिटी, आपकी प्रतिष्ठा नए लेवल पे जा सकती है अगर आप ईगो को साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और अपॉर्चुनिटीज को लपकने पे फोकस करिए। उपाय इस महीने में बहुत सिंपल है। उपाय है कि साबुत पीली दाल, जिसको चने की दाल बोलते हैं ना, इस महीने के सारे गुरुवार किसी भी मंदिर में रख के आइए और रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 27 बार या 108 बार जप करिए। ये इस महीने की आपकी जितनी भी एनर्जीज है ना, उनको इतने अच्छे से बैलेंस करेगा कि जून का महीना आपके लिए कमाल का महीना साबित होगा। और ये समय में ना प्लेनेट आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, लंबी सांस लीजिए, सोचिए कौन सा काम जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। जरूरी कामों को पकड़ लीजिए, बाकियों को अगले महीने तक के लिए टाल दीजिए। फिर देखिए कि कितना बढ़िया रहेगा जून 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करें। अब तो बृहस्पति पूरा महीना ऑलमोस्ट ये आपकी राशि में रहने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सिग्नल रहेंगे। अच्छा सिग्नल ये है कि ये वो वाला महीना है जिसमें आप जगत को दिखना शुरू होगे। ये वो महीना है जिसमें आपका प्रभाव आपसे पहले बोलेगा। कहीं पे भी आप एंटर करोगे ना, आप ऑब्जर्व होगे, आप वहां पे रिकॉग्नाइज होगे। लेकिन यही वो चीज है जो इस महीने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो का शिकार बना सकती है, क्योंकि रिकॉग्निशन इतनी तेजी से इस महीने में कर्क वालों को मिलेगी। आई एम ऑलवेज राइट, माई वे और हाईवे, ये चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा गूंजेंगी। ये चीजें ना केवल वर्क प्लेस पे दिखेंगी बल्कि डोमेस्टिक लाइफ में भी दिखेंगी। आपके परिवार वाले कहेंगे आप थोड़ा अड़ियल हो गए हो। करियर के मामले में शनि आपके 9वें भाव में है और इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट यह है कि कुछ कर्क वालों को इस महीने में अपनी करंट जॉब से कुछ ना सेटिस्फेक्शन लेवल कम रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। वो नया प्रपोजल ढूंढेंगे, ट्रांसफर का प्रपोजल कर लेंगे या कहीं शहर से दूर जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इनमें से कई अपॉर्चुनिटी सामने आ भी सकती हैं और मन में ये सवाल आएगा कि यार कर लूं कि रहने दो, क्योंकि बृहस्पति आपको जड़ों से जोड़ के रखेंगे। मेरी सलाह यह है कि 15 तारीख तक कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए। सूर्य की पोजीशन बदलेगी 15 के बाद और वहां से आपके जीवन में क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। उससे पहले क्या है कि बड़ा इंपल्सिव सा होके ना कोई रेजिग्नेशन या स्विच कर लिया ना, तो बाद में आप पछता सकते हो, क्योंकि क्लैरिटी तो बाद में ही आनी है। बिजनेस करने वाले जो लोग हैं ना, कर्क राशि वाले, उनके लिए यह महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि आपके राशि के अंदर बृहस्पति चल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इस महीने में बड़ा स्ट्रांग मिलेगा और कुछ पुराने क्लाइंट या डील्स थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, आते आते बिगड़ सकती हैं। इसको नेगेटिवली मत लीजिए, ये टेम्परेरी रहेगा। और जुलाई मिड या अगस्त महीना आते आते ना बहुत बेहतर पिक्चर सामने आ रही है। और पैसे के मामले में बात करें तो खर्चे रहेंगे ज्यादा। कोई लोन, कोई बड़ी कमिटमेंट या कोई पुराना खर्चा जो अभी तक टलता ही आ रहा था, वो जून महीने में सामने आ सकता है। एक बात मैं आपको कहूंगा कि इस महीने में ना नया कर्ज अगर लेना हो ना, बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, उसको बाद में रीपे करना मुश्किल हो जाएगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं ना तो कर दीजिए, और अगर लेना ही जरूरी है ना तो पहले सोच लीजिए कि इसको पे करने का प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। हर चीज सोच के लीजिएगा, ठंडे दिमाग से 2 दिन रुक के ले लीजिएगा।
फैमिली में आपके फादर की हेल्थ या घर के किसी एल्डर फैमिली मेंबर की हेल्थ से जुड़ी हुई कोई चिंता आ सकती है। इसमें डरना मना है, बल्कि इसमें केयरफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी से आप एक्स्ट्रा ध्यान दे देंगे ना तो कोई भी बात जो है ना वो बड़ी होने से रुक जाएगी। और अगर हम संबंधों की बात करें तो पार्टनर के साथ ना, अपने स्पाउस के साथ किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस बनेंगे। खास तौर पे कम्युनिकेशन में कोई गलतफहमी होगी, मैंने ऐसा कहा तुमने ऐसा क्यों समझा वाली बातें। राहु और केतु आपके दूसरे और 8वें भाव में है, और ये जो पोजीशन है ना, ये रिलेशनशिप में क्या कहा और क्या समझा, ये वाली कंफ्यूजन को और ज़्यादा पैदा करेंगी। तो जून में एक ज़रूरी बात साफ शब्दों में ठंडी वाणी में करिए, वाणी को लाउड मत करिए और एज्यूम मत करिए कि सामने वाला समझ ही जाएगा। ये मत एज्यूम करिए कि इसका मतलब है तुमने ये बोलना चाहा। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। हेल्थ में पेट और डाइजेशन पे फोकस करिए, समय पे खाना, हल्का खाना, रात को थोड़ा सा टाइमली सोना, स्लीप साइकिल को अच्छे मेंटेन रखिए। ये चीज़ें इस महीने में हेल्थ के लिए आपके लिए द इम्पॉर्टेंट हैं। इवन पैरों में या लेग्स में दर्द हो सकता है इस समय में। थोड़ा बहुत क्या होगा यहाँ पे कि अपना सैर वैर करने की तरफ या बॉडी को प्रोएक्टिव रखने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। मंगल आपके 10वें और 11वें भाव में इस महीने में पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेंगे। यानी अगर आप अपनी फेम, रेपुटेशन, लोग मेरे को और बेहतर कैसे समझें, इस पे कॉन्शियसली काम करें ना, तो ये जून का महीना जो है ना आपको अभूतपूर्व विजिबिलिटी दे सकता है। इस मामले में अभूतपूर्व सफलता दे सकता है। क्या रेमेडी की जाए जिससे कि जून का महीना आपके लिए रहे फेवरेबल। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और इसी राशि में इस महीने में बृहस्पति भी हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एक तो सोमवार वाले दिन शिवलिंग पे दूध अर्पण करना है, और दूसरा आपने क्या करना है, इस महीने के जितने गुरुवार है ना, किसी केले के पेड़ के नीचे रात की भिगोई हुई चने की दाल 1 मुट्ठी अर्पण करके आइए। और हाँ, डेली एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना मत भूलिएगा। कुल मिला के कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए ना जून का महीने में आपके लिए समस्याओं से भागना मना है। अपने अंदर की बात सुनिए और सोचिए आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, क्योंकि इस महीने में आपकी गट फीलिंग आपको कहीं से भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह यानी लियो। भाई जून 2026 आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज लेके आया है कि बहुत कुछ घट रहा है आसपास, लेकिन हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और यही इस चीज को सीखने का महीना है। चौंक गए? सुनिए, देखिए सिंह राशि वाले ना नेचुरल लीडर होते हैं, आपको पता है। हर सिचुएशन पे इनको कमांड चाहिए, कंट्रोल चाहिए, हर डिसीजन आपका हो, हर आउटकम आप प्रिडिक्ट कर सकें। लेकिन जून में आपके 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बृहस्पति आ गए। अब 8वें भाव के शनि की एक खासियत होती है कि वो आपको सरेंडर करना सिखाता है। यानी कुछ चीजों को छोड़ दो ना, कुछ आउटकम्स को ईश्वर पे भी छोड़ दो। ये जून महीना आपके लिए बड़ा लाउड मैसेज लेके आ रहा है। करियर में इस महीने में मेहनत बहुत होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके करियर के भाव पे भी होगी। रिकॉग्निशन थोड़ी कम मिलेगी, काम तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जून महीने में काम में प्रोग्रेस फील नहीं करोगे, और उस पूरी सिचुएशन को सीनियर या कुलीग के साथ कोई फ्रस्ट्रेशन मत शेयर करिएगा कि काम नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये प्लैनेट करवा रहे हैं, ये ट्रांजिट का असर है, ये किसी इंडिविजुअल सिचुएशन नहीं है, या किसी की वजह से नहीं हो रहा है। ये बात को समझिए। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि जो बृहस्पति है ना, ये इस महीने में क्योंकि राशि परिवर्तन करके उच्च के हो गए ना, मतलब इस महीने में क्या होगा कि आपके लिए वो चीज़ें खुलनी शुरू होंगी जो पहले प्रेशर थे ना, प्रेशर रिलीज होने शुरू होंगे। आपको कई चीज़ों में सोल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। काम आप इस महीने में आपके लिए कोई प्रॉपर्टी लेने का रास्ता क्लियर हो सकता है। इस महीने में कोई बीमारियों से निकलने का सॉल्यूशन मिल सकता है, कोई पुराना कर्जा चुकता हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, कंपटीशन तेज होगा, लेकिन कंपटीटर से पार कैसे पाना है बिजनेसमैन को इस महीने में बड़ा क्लैरिटी से बृहस्पति ये रास्ता दे देंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगी कि कोई ना कोई आपकी डील एग्रीमेंट फाइनल हो सकता है जो बहुत देर से पेंडिंग हो रहा था। पैसे के मामले में एक्सपेंसिव जो होंगे शुभ कार्यों पे होंगे, घर की रेनोवेशन पे हो सकते हैं, घर के अंदर मंगल कार्य पे हो सकते हैं, किसी के शादी ब्याह पे हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, और सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में होंगी। ओवरऑल जून में स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन सारी की सारी स्पेंडिंग आपकी फेवर में होगी। कर्ज मत लीजिएगा जून में, क्योंकि उसमें ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो आगे जाके वही कर्ज आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन भी दे सकता है। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली लाइफ में ना ईगो से जुड़े हुए कोई ना कोई मामले उठ सकते हैं। इस समय में क्या है कि केतु आपकी राशि से चल रहे हैं, राहु आपके 7वें भाव में है,
ये पोजीशन क्या है कि घर में जिद, गुस्सा, मेरी बात मानो ना, ये वाली एनर्जी लेके आती है। या एक काम करिए कि जून में अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा ढीला छोड़िए, सॉफ्टन करिए। पुराने आर्गूमेंट्स को दोबारा मत लेके, ये एक बार तुमने मुझे ऐसा बोला था, वो चीज़ अभी तक मेरे दिल पे लिखी हुई है, ये फिल्मी बातें मत करिए। नए आर्गूमेंट को शुरू मत करिए। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ इस समय में तालमेल की, हार्मनी की कमी रह सकती है। जो सिंह राशि वाले मैरिड है ना, उनको अपने पार्टनर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ी एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन देने दीजिए। ये जून के लिए बड़ी ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ पक्का याद रखिएगा। हेल्थ पर ध्यान देने वाली बात है कि पैर, शोल्डर्स या घुटने, इनमें स्टिफनेस आ सकती है थोड़ी सी। इवन कई सिंह वालों को इस समय में थोड़ा सा वेट गेन भी हो सकता है, और यहाँ इमोशनली बहुत लो फील कर सकते हो। रोजाना 30 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, भगवान शिव का जप करिए, और कहते हैं ना, कोई प्राणायाम की कोई भी जो आपको सूट करता हो उसकी आदत डालिए 5-10 मिनट के लिए रोज। ये चीज़ें जून में आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगी। बस बार बार कह रहा हूँ कि केतु की वजह से और बृहस्पति उच्च की वजह से ना ईगो क्लैश मत होने दीजिएगा, फैमिली में भी, बॉसेस के साथ भी। इस महीने में आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी या इनर ग्रोथ के लिए ना जून बड़ा पावरफुल है। केतु पहले भाव में बृहस्पति के उच्च होने की वजह से ना बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप कोई गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी शुरू करना चाहते हैं ना, तो सिंह वालों के लिए जून में ये बहुत जबरदस्त बड़ा सही समय है। आदित्य हृदय स्तोत्र ये जून महीने में रोज एक बार पढ़िए, डेली पढ़िएगा, और संडे के संडे आप पानी में चीनी डाल के भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल अर्पण करिए। ओम सूर्याय नमः का 11 बार जप करिए। ये आपकी राशि के लिए जून महीने की बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। केवल इतना बार करिए और फिर देखिएगा कि आपकी राशि के लिए जून का महीना कितना ज़बरदस्त रहता है। कुल मिला के देखिए, सिंह कौन होता है? राजा की राशि कहते हैं ना सिंह को। तो राजा कौन होता है? राजा वो नहीं है जो हर लड़ाई जीतता है। राजा वो है कि वो जो जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। तो ये महीना यही ज्ञान आपको देने के लिए आया है। चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई जून 2026 आपके लिए एक मिक्स बैग है। कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे थोड़ा सा मुश्किल से खुलेंगे और कुछ दरवाजे बंद भी होंगे। यानी इस महीने में जो ज्ञान आपके अंदर है ना बुध वाला, उसको अप्लाई करने की जरूरत होगी। देखिए कन्या राशि वाले नेचुरली एनालिस्ट होते हैं ना, हर चीज को डिटेल में देखते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। यही आपकी ताकत भी और कई बार यही आपकी कमजोरी भी बन जाती है। जून में आपको ये डिसाइड करना है कि कहां पे आपकी जो डिटेलिंग है ना या एनालिसिस है उसमें कहां पे काम आएगी और कहां पे आपको थोड़ा सा फ्लो में जाना पड़ेगा, इन चीजों को इग्नोर करके। ये ज्ञान आपको लेके आना पड़ेगा, कोई देगा नहीं। करियर में शनि आपके सप्तम भाव में है। ये जो पोजीशन है ना, ये आपको पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स और काम कारोबार में जो रिलेशंस है ना, उसमें थोड़ा सा वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं आपके आसपास के लोग। हो सकता है कि कोई आपका क्लाइंट बड़ा डिमांडिंग हो जाए, हो सकता है कि कोई कोलीग छोड़ जाए या अनसपोर्टिव हो जाए, या कोई वर्क पार्टनरशिप में बड़ा इम्बैलेंस सा फील हो जिसकी वजह से दिमाग सुन्न परेशान रहे। लेकिन ये टेम्पररी होगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, लेकिन इसके ऊपर रिएक्ट भी मत करिएगा। बृहस्पति आपके इनकम के भाव में आ गए हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपने काम किया ना, अब उसके रिजल्ट्स, उसके इनकम मिलनी शुरू होगी। कुछ नए लोग आपकी फेवर में आएंगे, कुछ आपके सर्कल में अच्छे लोग ऐड होंगे, और क्या होगा कि कुछ कन्या राशि वालों को ये फीलिंग आएगी कि अब मेरी मेहनत का रिजल्ट जो है पहले से बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पे खुद को लकी मत समझिएगा, ये आपकी मेहनत का ही रिजल्ट होगा। कई लोग ना बिना बात के ना ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ये जो हो रहा है मैं डिजर्व करता भी हूँ कि नहीं। आप डिजर्व करते हो, जो पुरानी मेहनत है उसके रिजल्ट इस बृहस्पति की वजह से मिलने शुरू होंगे। बिजनेस में अप्स एंड डाउन होंगे, कोई डील अच्छी जा रही है, कोई स्लो हो रही है, स्ट्रेटजी आपका बदलने का मन हो सकता है, और कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस जो है ना वो जून में नहीं आएंगे, जून के बाद आएंगे। और अच्छी खबर यह है कि जून के फर्स्ट वीक के बाद, स्पेशली 8-9 जून के बाद शुक्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, और ये कन्या वालों के लिए ना जून में क्या रहेगा, ये बहुत ही पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल रहेगा। यानी नई कमाई के रास्ते, गुरु और शुक्र भी एक साथ, सेविंग में इंप्रूवमेंट और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन, ये तीनों के तीनों जो हैं इस समय में आपके लिए मिलेंगे। राहु आपके 6ठे भाव में है राशि से, इसलिए लोन, EMI या किसी फाइनेंशियल सेटलमेंट में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। मतलब ऐसे साधन भी बनेंगे कि आप उन चीज़ों को फाइनेंशियली सेटल कर सको। अगर पहले से आपने कोई देनदारी पेंडिंग है ना, तो जून में वो देनदारी के भी चुकता होने के पूरे योग बनेंगे। फैमिली लाइफ ओवरऑल आपके लिए पीसफुल है, कोई सीधे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं है।
लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा सब्र रखना है और घर के बुजुर्गों को सुनना है, रिएक्ट मत करिए उनके लिए। इस महीने में उनकी कोई एक बात आपको जीवन में आगे की बहुत बड़ी क्लैरिटी दे सकती है। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक बहुत खूबसूरत महीना है और स्पेशली शुक्र की पोजीशन बदलने के बाद ना उनके साथ आपका रोमांस, ट्रस्ट, संवाद, ये सब बेहतर होंगे। और जो कन्या राशि वाले अनमैरिड है ना, उनके लिए भी इस महीने में कोई ना कोई सीरियस कनेक्शन बन सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने में आपके लिए? राहु छठे भाव में है, जो आपको करेज भी देंगे, एनर्जी भी देंगे। बस एक छोटी सी बात कि बीच बीच में हेडेक हो सकती है या डाइजेशन रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वो माइनर लेवल पे रहेंगी। इसलिए खाना वाना जो है ना, बस उसको थोड़ा सा सही रखिए और अपने स्लीप साइकिल को अच्छे से मेंटेन रखिए। ज़्यादा लेट वेट मत सोइए, लेट मत जगिए। और यहाँ पे आपको हर चीज़ में गलती निकालने की आदत जो धीरे धीरे आपकी बन रही है ना, कन्या राशि वाले जो हो आप, वो जून में उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि यह महीना फाइनेंशियल ग्रोथ का है, यह महीना कहीं और इन्वेस्ट करने का है, यह महीना नए रिलेशनशिप बनाने का है काम कारोबार में। तो ये जो नुक्स निकालने की आदत है ना, इन चीज़ों में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इस महीने में 2 उपाय करिएगा। एक तो फिट करिए अपने वर्क प्लेस पे, कांच की कटोरी में डाल के पूरे महीने के लिए रख दीजिए। और दूसरा एक उपाय आपको करना है कि इस महीने के सारे शुक्रवार गायों को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। ये दिखने में सरल उपाय है, लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत बड़े प्लैनेटरी वैल्यू लेके आ रहा है। कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कहता है कि आपकी मेहनत और आपकी समझ दोनों इस महीने में आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। इन दोनों पे इन्वेस्ट करिए, दोनों पे भरोसा रखिए। छोटे छोटी बातों में माइक्रो मैनेजमेंट मत करिए और हर बात में नुक्स निकालना ज़रूरी नहीं होता। और परफेक्शनिस्ट बिहेवियर को जून महीने में थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। भाई जून 2026 आपके लिए शायद इस साल के सबसे बेहतरीन महीनों में से एक है। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं। तुला राशि वाले लोग जो है ना, देखिए आपके शनि जो है मीन में, आपके बृहस्पति अब उच्च राशि के हो गए और केतु और राहु की भी पोजीशन जो है वो भी इस समय में आपकी फेवर में है। और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना प्लैनेट्स का, ये प्रैक्टिकल लेवल पे आपको कुछ बहुत अच्छा देगा। मेहनत आपकी पुरानी है, बस उसका हिसाब अभी आना शुरू होगा। करियर में आपको प्रमोशन इस महीने में मिल सकती है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकती है, या कह लीजिए कोई फॉरेन काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या और नया बेहतर काम मिल सकता है। इनमें से किसी एक चीज़ की जो कन्वर्सेशन है ना, वो जून में एक्टिव हो सकती है आपके लिए। बृहस्पति की वजह से क्या होगा कि करियर की दिशा में ये कई गेट्स खोलने वाली पोजीशन है। अगले कुछ महीनों में आपको क्या मिलेगा कि अगर आप पिछले काफी समय से कुछ ढूंढ रहे थे ना, बेहतर ढूंढ रहे थे, तो जून में वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जो अगले कुछ महीनों में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बस आपको स्टेप लेना है। बिजनेस करने वाले जो तुला राशि वाले ना, उनके लिए प्रॉफिटेबल डील्स, नए क्लाइंट या पार्टनरशिप बेस्ड कोई नया काम, ये बहुत बढ़िया से इस महीने में मिल सकते हैं। अगर कोई पेंडिंग है ना काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील पेंडिंग है, तो जून में फाइनलाइज होने के आसार उसके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की अलाइनमेंट अच्छी है। शनि आपके लिए कह रहे हैं कि ये वो पोजीशन है जो कंपटीटर्स पे आपको बड़ा अपर हैंड देगी। मतलब मार्केट में जो आपके समय रुकावटें हैं ना, वो धीरे धीरे अब आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे के मामले में जून जो महीना है ना आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव सा महीना है। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं ना, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, या व्यापार करने की एक्सपेंशन में, तो इस महीने में आपकी सारी गणना, आपकी सारी कैलकुलेशन सही बैठेगी। लेकिन फिर भी किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना इस महीने में आपके लिए बहुत ही सुचारू, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कॉशन है, इस महीने में आपके खर्चों का घर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट होगा, जिसकी वजह से अनचाहे खर्चे आ सकते हैं। मतलब किसी बीमारी पे खर्चा, या कोई ट्रैवल इमरजेंसी हो जाए, या कोई सडन कमिटमेंट ऐसी करनी पड़ जाए। यानी इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक बफर फंड रखना इस समय में आपके लिए जरूरी रहेगा। फैमिली लाइफ में ओवरऑल तालमेल, हार्मनी अच्छी रहेगी। घर में किसी शुभ कार्य, कोई मांगलिक उत्सव, या परिवार के साथ की गई कोई छोटी मोटी ट्रिप, ये कुछ इस महीने में हो सकता है। वो तुला राशि वाले जो मैरिड हैं, पार्टनर के साथ रोमांटिक होना और पार्टनर के साथ ट्रस्ट बिल्ड होना, ये दोनों सही रहेंगे। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सपोर्टिंग प्लैनेटरी अरेंजमेंट है जो इन चीज़ों में आपकी सहायता कर रहा है। और जो तुला राशि वाले अनमैरिड हैं, अगर शादी की बात चल रही है, तो जून का जो सेकंड हिस्सा है ना, वो शादी का डिसीजन लेने के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। कुछ तुला राशि वालों के लिए जून महीने में शादी की डेट तक भी पक्की हो सकती है। सितारे इतने प्यारे चल रहे हैं।
हेल्थ के मामले में एक छोटा सा एरिया है जो आपकी अटेंशन मांग रहा है, वो है गला, इवन आंखें और आपका डाइजेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि इस महीने में थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। एक काम करिए कि थोड़ा खाना जो है ना इस महीने में कंट्रोल करिए, जंक फूड मत खाइए, और स्पेशली क्या है कि इस महीने में खाने में रेगुलर रहिए, और बस इतना ही करना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इस महीने में आपके लिए थोड़ी लेजीनेस आ रही है। जब चीज़ें अच्छी जा रही होती है तो लेजीनेस आ ही जाती है। ये गलती जून में मत करिएगा। यहाँ पे इस महीने में अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ महीना है। करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, तीनों हाउसेज एक साथ एक्टिवेटेड हैं। ये बड़ा रेयर अलाइनमेंट है। लेजीनेस में इसको मत गवाइएगा। एक उपाय बताता हूं जो लेजीनेस को भी दूर भगाएगा, पूरी तरह से जून को आपके कंट्रोल में करेगा। मंगलवार वाले दिन मिठाई हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बंटवाइए, और मंगलवार वाले दिन किसी जरूरतमंद को खाना भी खिलाइए। और स्पेशली पूरा महीना एक हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है। हर शनिवार को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ घर में लगाइए और उसका श्रवण करिए, उसको सुनिए। ये बड़ा जबरदस्त उपाय है इस महीने में आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए, जो आपके लिए पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल करने का काम करेगा। क्योंकि जून महीना वो महीना है जिसमें आप किसी और से नहीं, खुद से कंपीट कर रहे हो, अपने पुराने वर्जन से बेटर हो रहे हो। इस फीलिंग को एंजॉय करिए, क्योंकि इस महीने में आपको वही मिलेगा जो असल में आप डिजर्व करते हो। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई जून 2026 आपके लिए इंटेंस बट ग्रोथ वाला महीना है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं ना, वो पूरी इंटेंसिटी में जीते हैं। आप या तो किसी काम में पूरी तरह से लगते हैं या बिल्कुल ही मन उचट जाता है आपका। ये आपकी आइडेंटिटी है। क्या करें, जून आपके इसी इंटेंसिटी को थोड़ा सा चैनलाइज करने का महीना है कि कहां पे पूरा फोकस डालना है, लेजर वाला, और कहां पे आपको बिल्कुल डिटैच हो जाना है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में, बाइनरी में सोचिएगा जून महीने में। करियर में प्रेशर रहेगा, ये सच है। शनि आपके पंचम भाव में है, और ये पोजीशन जो है ये काम में चुनौती, बच्चों या जूनियर से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिकॉग्निशन में थोड़ी सी देर, ये तीनों ला सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे लिख के रख लीजिए, बड़ी क्लियर है कि आप इस महीने में काम छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, एस्केपिस्ट नहीं है आप जब दबाव आएगा ना, क्योंकि वृश्चिक राशि है, दबाव में ही आप असली निखर के सामने आते हैं। केतु 10वें भाव में है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। मतलब कि आपके करियर में स्पिरिचुअल डेप्थ या कोई ना कोई अनकन्वेंशनल पाथ या किसी ऐसे काम की तरफ झुकाव जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, किसी अर्थ के लिए, जीवन में कोई वैल्यू ऐड करने के लिए हो, वो होगा। और ये जून में पूरी तरह से पॉसिबल है। बिजनेस में या काम कारोबार में ना स्ट्रेटजी बदलने का मन हो सकता है, और कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन ड्रास्टिक ओवरऑल जून में मत करिएगा, क्योंकि अभी बृहस्पति बिल्कुल नए नए राशि चेंज किए हैं, उच्च राशि में गए हैं, आपके नवम स्थान में गए हैं। थोड़े एक्सपेरिमेंट करिए, ऑब्जर्व करिए, बाद में यही बृहस्पति एक्टिवेट होंगे और आपके लिए बहुत बड़े चीजें लेके आएंगे। पैसे के मामले में ना जून महीना आपके लिए पॉजिटिव है। यही जो बृहस्पति है ना, ये आपके लिए किस्मत और अनएक्सपेक्टेड गेन के इंडिकेटर हैं। शेयर मार्केट का स्पेकुलेशन या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेकुलेशन को यहाँ पे गैम्बलिंग मत समझिएगा। स्पेकुलेशन आपके लिए है इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कैलकुलेटेड, छोटी पोजीशन, गहरी रिसर्च, तब प्रॉफिट आता है। फैमिली से जुड़े हुए खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। राहु आपके 4th हाउस में है, शनि आपके पंचम भाव में है। दोनों मिलके थोड़े से अनएक्सपेक्टेड फैमिली की तरफ किए गए खर्चे ला सकते हैं, और उसके लिए कुर्सी की पेटियां कस के बांध लीजिए, तैयार रहिएगा। परिवार में ना बच्चों या परिवार के जो यंगर मेंबर्स हैं ना, अगली पीढ़ी, आपसे अगली पीढ़ी, उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई वरीज, कोई ना कोई चिंताएं आपको हो सकती हैं। उनकी पढ़ाई की चिंता हो सकती है, उनके करियर की चिंता हो सकती है, कोई भी, या उनकी हेल्थ का भी कंसर्न हो सकता है। ये वो एरिया है जहां पे आपकी अटेंशन जो है प्लैनेट इस महीने में मांग रहे हैं। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो पार्टनर के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग इस महीने में रहेगा। बृहस्पति 9वें भाव में होने की वजह से ना आपके रोमांस में थोड़ी सी डेप्थ आएगी। और जो मैरिड लोग हैं ना, उनके लिए पार्टनर के साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल या मीनिंगफुल एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत यादगार भी बनेगा। और यही जो एक्सपीरियंस है ना, ये आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा गहराई भी देने जा रहा है। हेल्थ की बात करें ना, तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई ना कोई दिक्कत, हेयर फॉल की समस्या, या कहीं ना कहीं बॉडी का एकदम फैटीग रहना, ये हो सकता है।
तो इसको सही करने के लिए इस महीने में सबसे पहले तो एक्सट्रीम वेदर से बच के रहिए, बॉडी को जितना हो सके ओवर स्ट्रेच मत करिए, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में भी रखिए बॉडी को, यानी जितना बॉडी की कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा बॉडी से इस महीने में काम मत लीजिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बच्चों या जूनियर्स पे ओवर कंट्रोल मत करिए, जो काम आप खुद कर सकते हैं ना वो हर कोई नहीं कर सकता, तो बच्चों को ना इस महीने में थोड़ा सा स्पेस दीजिए। और इस महीने में फाइनेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं, इसलिए जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ मोनोमैनियक हो जाइए, अपने फाइनेंसेस की तरफ सोचिए। और इस महीने में क्या रेमेडी करें भाई? एक रेमेडी तो है कि हर शनिवार को पीपल को जल चढ़ाइए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और स्पेशली हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करिए। ये उपाय इस महीने में आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, जो किस्मत के सारे द्वार आपके लिए खोल सकता है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ना जून का महीना आपके लिए कह रहा है कि आपकी प्रबलता, आपकी इंटेंसिटी, आपकी ताकत है, लेकिन उसको हर जगह पे यूज नहीं करना है, सही जगह पे यूज करना है, सही डिसीजन लेना है। यहीं से जून महीना जो है ना आपके अंदर जो बदलाव घटित होने हैं ना उसकी शुरुआत करेगा। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई जून 2026 आपके लिए एक दो रास्तों वाला महीना है। एक तरफ करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और दूसरी तरफ पैसे और रिलेशनशिप में थोड़ी सी सावधानी। देखिए सेजिटेरियंस या धनु राशि वाले ना नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बड़े पॉजिटिव नेचर के होते हैं। हर सिचुएशन में इनको संभावना दिखती है, आपदा में अवसर दिखता है, हर सेटबैक में ये लर्निंग ढूंढ लेते हैं, फिर दोबारा से वो गलती नहीं करते हैं। ये आपकी ताकत है। जून आपकी इसी पॉजिटिविटी को प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट करने का महीना है। करियर के मामले में जून बड़ा प्रोडक्टिव है। शनि मीन राशि में है और ये वो पोजीशन है जो आपके लिए साहस, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी से आपके वर्क प्लेस में आपको प्रोग्रेस देगी। पुरानी मेहनत जो है ना इस महीने में वो सफलता में बदलनी शुरू होगी, पर प्रमोशन हो जाएगी, इंक्रीमेंट या कोई इंपॉर्टेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया जॉब रोल, इनमें से कुछ इस महीने में एक्टिव हो सकता है। ट्रैवल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज भी इस महीने में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट या काम के लिए आपको दूसरे शहर जाना पड़े, किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए ट्रैवल हो या फॉरेन बेस्ड काम सामने आए, ये सब प्रॉफिटेबल रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप बेस्ड ग्रोथ और नए वेंचर्स दोनों के दोनों जो अपॉर्चुनिटीज है ना आपके लिए खुली हुई हैं। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके ना कॉम्पिटिटर्स या जो भी आपसे थोड़ा जलने वाले लोग हैं ना, ये समय में आपको देख के थोड़े से कंफ्यूज तो होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे इस तरह के आपके ऑरा की जो इस महीने में आपका बढ़ने वाला है। और पैसे के मामले में ना थोड़ा सा थम जाइए, पॉज लीजिए। पैसे के मामले में ना कंपैरेटिवली जून थोड़ा चैलेंजिंग है। बृहस्पति उच्च राशि के हैं, ये पोजीशन आपको बहुत ही ज़्यादा एक डिलेमा में रखेगी कि कमाई दिखेगी लेकिन कमाई जो है हाथ में नहीं आएगी, यानी आपको आते दिखेंगे हाथ में नहीं आएंगे। मतलब इस महीने में चीज़ें प्रॉमिस हो जाएंगी लेकिन वो आपके कह लीजिए बैंक अकाउंट में नहीं गिरेंगी, लेकिन वहीं खर्चे आन खड़े होंगे। कुछ फैमिली कमिटमेंट या कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जो रुक नहीं पाएगा, तो फॉर द टाइमिंग आप तंग हो जाओगे, लेकिन जो ही जून महीना खत्म होगा वो तंगी खत्म हो जाएगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो इस महीने में जो भी आए ना उसको पहले सेविंग में डालते रखिए, बाकी से खर्चा करिए। अगर खर्चे के बाद सेविंग करेंगे ना तो जून महीने में रियली कुछ नहीं बचने वाला है। फैमिली लाइफ में भी ना जून महीना थोड़ा सावधानी वाला महीना है। बातचीत में ना अग्रेशन ज्यादा आएगी, सब्र कम रहेगा, छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट हो सकता है। घर के मूड्स में भी थोड़े बहुत जो है अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। एक काम करिए कि डेली ना परिवार के साथ कोई ना कोई क्वालिटी टाइम बिताना शुरू करिए, और जब भी फैमिली के साथ बैठे हो ना तो फोन स्क्रॉल मत करिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि रिलेशनशिप्स में जो मैरिड लोग हैं ना उनके लिए यह महीना थोड़ा टफ है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके स्पाउस के साथ ना कोई इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। अपनी कम्युनिकेशन में एफर्ट डालिए ना, पहल करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठ के सुलझाइए, हर्ट मत फील करिए, चीज़ों को सुलझाने की तरफ जाइए। हेल्थ की बात करें तो गले में कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा खांसी जुकाम, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बैक एक की दिक्कत आ जाए, और आपको इस समय में ना इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक हो सकती है, यानी हीलिंग लेट हो सकती है। तो इस महीने में ना अगर आपकी बॉडी आपको मीठा थोड़ा कंज्यूम करने की इजाज़त देती है ना, रोज़ सुबह थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ा सा हनी डाल के पीना शुरू करिए। ये बड़ी ज़बरदस्त इस महीने में आपके लिए एक रेमेडी रहेगी।
और इस महीने में ना ओवर स्पेंडिंग और ओवर प्रॉमिसिंग मत करिए, अपनी क्षमता से ज़्यादा कमिटमेंट मत लीजिए, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो। और करियर, फेम और ट्रैवल, इन तीनों में इस महीने में ना आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, तो इस महीने में इन चीज़ों की तरफ भी अपना फोकस ज़्यादा रखिएगा। उपाय क्या है? सफ़ेद धागा लीजिए सूत का और गुरुवार वाले दिन पीपल के आसपास लपेट के आइए। और स्पेशली आपको क्या करना है, इस महीने की अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति तीनों दिन पे किसी गरीब को भोजन करवाइए। नहीं पॉसिबल है तो सूखा राशन ले लीजिए, इन तीनों दिन किसी गरीब को वो राशन दे दीजिए। कुल मिला के धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों के लिए ना जून महीना है आगे बढ़ने का महीना, लेकिन हर आगे बढ़ने वाले स्टेप के पीछे ना पूरा होमवर्क करिए। कहते हैं ना पॉजिटिविटी फालतू की नहीं चलती, प्रेपरेशन के साथ पॉजिटिविटी होना तो चमत्कार होते हैं, और यही चमत्कार करने का महीना है जून का महीना आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। भाई जून 2026 ना रिडल्स वाला, पहेलियों वाला महीना है आपके लिए। यानी कोई भी चीज़ ना सीधे सीधे आपको समझ नहीं आएगी, यहाँ पे आपको चीज़ों को खुद समझना पड़ेगा। आप देखिए, आप नेचुरली कौन हैं? स्ट्रेटजी वाले लोग हैं, मकर राशि है ना, पेशेंस आपके अंदर है, और ओवरनाइट सक्सेस में आप विश्वास नहीं रखते हो, आप स्लो एंड स्टेडी चलने में विश्वास रखते हो, ये आपकी राशि का गुण है। और जून महीना जो है ना आपके इन्हीं गुणों को टेस्ट करने वाला है। जून का महीना क्या होगा, कई लेयर्स में आपके सामने आएगा। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो शुरुआत में आपको इरिटेटिंग लगेंगे, लेकिन वही आपके लिए फायदा भी करवा सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव लगे वो आपका नुकसान करवा सकते हैं। मेरी बात को लिटरली मत लीजिएगा, यहाँ पे आपकी समझ बूझ जो है ना वही काम आएगी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ शनि की पोजीशन इस महीने में पावरफुल है, और फिर जुपिटर आपके लिए बड़े पावरफुल हो जाएंगे, उच्च राशि के हो जाएंगे। यानी इस महीने में ना हम पहले आपके जो राशि लॉर्ड शनि ना उनको लेके चलते हैं, जो आपकी राशि से तीसरे भाव में हैं। ये बड़ी पावरफुल पोजीशन है, मतलब आपकी मेहनत अब पहचानी जाएगी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। इनमें से कोई एक चीज इस महीने में आपके पास आ सकती है, लेकिन एक कॉशन रखिएगा, सावधानी, कि आपके राहु और केतु की पोजीशन आपकी फेवर में नहीं है। और ये पोजीशन क्या करेगी आपके लिए, कुछ ना कुछ छिपे हुए जो जलने वाले लोग हैं, या कोई ऐसे लोग जो आपके मुंह पे मीठा बोलेंगे और पीठ के पीछे कुछ और बोलेंगे, इनको एक्टिवेट करती है। तो जून में आप अपने प्रोफेशनल डोमेन में ना थोड़े से ज्यादा ताड़ के रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए, हर किसी पे तुरंत ट्रस्ट मत करिए। बिजनेस में यह महीना स्टेबल है, मेजर प्रॉफिट नहीं है लेकिन लॉस भी नहीं है। ये वो महीना है जहां पे आप नई पार्टनरशिप शुरू करने के बजाय जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है ना, या जो आपका रिलेशन सिस्टम है एग्जिस्टिंग, उसको मजबूत करोगे। पैसे के मामले में ना इस महीने में खर्चे रहेंगे बहुत ज्यादा, इनकम रहेगी नॉर्मल। बृहस्पति जो हैं ये इस महीने में आपके लिए उच्च हो जाएंगे, ये आपको नए नए आइडियाज देने शुरू करेंगे, ये आपको किसी भी दिक्कतों से निकालने की एनर्जी देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही एनर्जी जो है ना ये आपके डेली एक्सपेंसेस या जो भी खर्चों के मामले में आप सफोकेटेड फील कर रहे थे ना, बृहस्पति की कृपा से ये सब चीज़ें महीना जितना जितना बीतता जाएगा ना आपके लिए मैनेज होती चली जाएंगी। इस महीने में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको इस महीने में किसी को पैसा ना बातों में या इमोशंस में फंस के नहीं देना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, बहुत केयरफुल रहिएगा। मैंने बोला ना लाइफ रिडल्स में आएगी इस महीने में आपके सामने। फैमिली लाइफ में कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले उठ सकते हैं। ये वो एरिया है जो इस महीने में आपसे अटेंशन मांग रहा है। अगर पहले से कोई पेंडिंग पेपर वर्क है ना, तो जून महीने में उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। बातों को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रखिए, लाउड एंड क्लियर। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ये महीना स्मूथ नहीं है, लेकिन खराब भी बहुत ज्यादा नहीं है। बस इसमें क्या है कि चुप्पी को नाराजगी मत समझिए, बातचीत करिए। हर बात पे शार्प रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एक काम करिए कि पार्टनर की पोजीशन को, बात को समझिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। ये एक छोटी सी आदत ना जून में बड़ा डिफरेंस बनाएगी। यानी जियो और जीने दो, सामने वाले को भी ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। हाँ, हेल्थ के मामले में केयर करिए, पैर, घुटने, कमर या हड्डियों पे ध्यान दीजिए। मकर राशि वालों के लिए ना इस महीने में ना ये चीजें जो है एक सॉफ्ट एरिया रहेंगी। यहाँ पे इस महीने में अपना विटामिन डी, कैल्शियम, इसको भी चेक करवाइए। यानी अगर सप्लीमेंट भी लेना पड़े लीजिए, लेकिन पैरामीटर जो है ना इस महीने में सही रखिए। और इस महीने में ना एक बहुत बड़ी कॉशन है आपके लिए कि किसी पुराने दोस्त या कुलीग के बारे में कोई भी चीज़ ना बस एज्यूम मत कर लीजिए, और कोई भी बड़ा डिसीजन किसी भी जल्दबाजी में मत लीजिए।
करियर में इस महीने में क्या होगा कि आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने के मौके आएंगे, बस उनको लपक लीजिएगा। यानी इस महीने में आपने कुछ नया सीखना ही सीखना है, ये महीने की शुरुआत से ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इस महीने में जो आप नया सीखोगे ना, वो आगे चल के पैसे के फायदे के रूप में आपके लिए बहुत अच्छा दिखने वाला है। इस महीने में 2 उपाय हैं। पहला उपाय है कि हर शनिवार को शनि महाराज के मंदिर में तेल और उड़द की दाल अर्पण करिए, और दूसरा है किसी विकलांग आश्रम में जाइए और वहाँ पे कोई ग्रॉसरी भोजन या वहाँ कोई भी जो उन लोगों को ज़रूरत हो समय में, वो पंखा हो सकता है या सीज़न रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, वो ज़रूर दे के आइए महीने में एक ही बार। कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए जून महीना जो है ना, ये थोड़ा सब्र रखने का महीना है, और सीक्रेट जो इशारे हैं कुदरत को उनको पहचानने का महीना है, और कंसिस्टेंटली अपने काम में डटे रहने का महीना है। इस महीने में बस इन चीज़ों को पकड़िए, जितने इस महीने में फाउंडेशन मजबूत होगी ना, फल आपको जुलाई अगस्त में मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। भाई जून 2026 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 के लास्ट फेज चल रहा है, और ये जो लास्ट फेज है ना, इसमें इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो शनि ने दिया है वो लौटाएगा टाइप्स, जो ये वहम वाली बातें होती हैं। ये अब खुद को बदलने का महीना है। 7.5 को ना कई लोग बड़े डर के साथ देखते हैं, डर के साथ मत देखिए। 7.5 ना आपके लिए क्लटर क्लीनिंग का फेज होता है। यह आपकी जिंदगी से उन चीज़ों को निकालता है जो रेलेवेंट नहीं है, जो कुदरत का आपके लिए ब्रॉडर सीन है ना, उसके अनुसार जो नहीं होती ना, वो चली जाती हैं और बाकी अच्छी चीज़ें बच जाती हैं। यानी जो बचता है वो बड़ा मजबूत होता है। तो जून में अगर कुछ छूट रहा है ना, तो उसको लॉस की तरह नहीं, उसको ये देखिए कि ये वो चीज़ है जो मेरी लाइफ में रेलेवेंट नहीं थी। करियर के मामले में भी ना प्रेशर ज़्यादा रहेगा और सक्सेस कम रहेगी। कई बार लगेगा कि आप ना अकेले पड़ गए हैं। ये जून महीने का आपके लिए एक रियलिटी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शनि, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे भाव में है और 7.5 आपकी चल रही है, तो ये ना आपके अंदर शनि ना आपकी पर्सनैलिटी को बदल रहे हैं, आपके अंदर एक मैच्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं जो बाहर से नहीं दिखेगी। फ्रस्ट्रेट होना इस समय में मना है। जॉब चेंज या बिजनेस कोई नया शुरू करना या पार्टनरशिप, ये ऐसे फैसले जून में मत लीजिए। ये डिसीजन मेकिंग के लिए सही महीना नहीं है। मन में जो भी प्लान है ना, उसको जुलाई अगस्त तक पोस्टपोन करिए। बिजनेस करने वाले जो कुंभ राशि वाले हैं ना, उनके लिए ना कंपटीटर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। हालांकि यहाँ पे गुरु आ रहे हैं कर्क राशि में कंपटीशन के भाव में, ये थोड़ा सा इन चीज़ों को रिलीज करेंगे, लेकिन अभी प्रेशर एकदम से टलेगा नहीं। बृहस्पति जो हैं ये आपके लिए फेस सेवर बनेंगे, यानी आपके लिए बहुत हद तक रिलीफ और क्लैरिटी यही प्लैनेट इस महीने में लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि दुश्मन आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। पैसे के मामले में भी ना एक्सपेंसेस अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। कोई ट्रैवल का खर्चा, कोई फैमिली कमिटमेंट या कोई पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर पे आ जाए, एक ही बार में ना कोई भी इम्पल्सिव शॉपिंग मत करिए। हर खर्चा सोच समझ के करिए। इनकम में थोड़ी मेहनत के बाद ही फ्लो आएगा, बस ये याद रखिए। ये बिलीव करिए कि ये बड़ा टेम्परेरी है। 7.5 की जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा एक पेशेंस फेज होती है। फैमिली लाइफ में आर्गुमेंट्स और टेंशन्स बढ़ सकती हैं। राहु आपके पहले भाव में, केतु आपके 7वें भाव में, ये जो पोजीशन है ना, ये घर में जिद और मिसकम्युनिकेशन लेके आती है। तो यहाँ पे एक काम करिए कि अपनी आवाज़ थोड़ी सी लो रखिए। वो कहते हैं ना कि अपनी बातों में वजन बढ़ाइए, आवाज़ की टोनैलिटी मत बढ़ाइए। ये जून महीने में ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बचा सकता है। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ना अट्रैक्शन की कमी और कई बार इमोशनल डिस्टेंस, ये आपकी गलती नहीं है, पार्टनर की भी गलती नहीं है, ये प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। हर रोज़ कम से कम ना आप अपने पार्टनर का कोई हाथ बंटवाइए या उनसे कोई भी ऐसी बात करिए जो बिल्कुल आपको लगता है कि उनको क्वालिटी टाइम दे रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो छोटा सा जेस्चर है ना, ये इस महीने में आपके लिए बड़े बदलाव लेके आ सकता है। वो कुंभ राशि वाले जो अनमैरिड हैं, उनके लिए जून में शादी का डिसीजन फाइनलाइज करने का सही समय नहीं है। बात चला सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन फाइनल कमिटमेंट जून के बीतते बीतते या जुलाई महीने में ही करिएगा। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या स्पेशली कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नसों का खिंचना या बॉडी में कोई ना कोई पेन का उभरना, ये इस महीने में पॉसिबल है। और साथ ही साथ स्ट्रेस की वजह से हेडेक भी आपकी रूटीन में हो सकती है। इवन दांतों की हेल्थ की समस्या भी इस महीने में आ सकती है। तो इस महीने में तवे पे गर्म करके बाद में ठंडी करके पीसी गई फिटकरी से रोज थोड़े से दांत साफ करिए।
और स्पेशली इस महीने में डेली आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है और हाँ, एक हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ना है। और स्पेशली एक उपाय है, ये एक महीने में एक ही बार करना है। पूरे परिवार के हाथ लगवा के ना एक राशन लीजिए और किसी मेहनत कश जो दिहाड़ीदार इंसान होते हैं ना, लेबर या ऑटो वाला या सिक्योरिटी गार्ड, उसको दे दीजिए। इस महीने में इस महीने का क्रक्स आपने लेना है ना, तो क्रक्स इस महीने का ये है कि ये जो महीना है ना, आपके लिए सब्र करने का महीना है। ये महीना आपके लिए आगे आने वाले समय की प्लानिंग करने वाला महीना है। इस महीने में ये मत सोचिए कि मैं जो आज कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इस महीने को आप इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चलिए। जितने एफर्ट इस महीने में डालोगे ना, अगले महीने में यही जो एफर्ट्स है ना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया कंपाउंड होके आपकी फेवर में आएंगे। मीन यानी पाइसेस राशि, भाई जून का महीना आपके लिए बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है और वो अभी अपने मध्य यानी मिडल फेज में है। यानी शनि जो है आपकी राशि से ही तो निकल रहे हैं। ये वो टाइम है जब बाहर से चीज़ें थोड़ी सी आपको स्लो होती हुई दिखेंगी, यार कोई फर्क तो लाइफ में पड़ नहीं रहा है, ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना बहुत बदल रहा है। मीन राशि वालों के लिए ना क्या होता है कि आप नेचुरली इंट्यूशन वाले लोग हो और ये फेज ना आपकी इंट्यूशन को बड़ा शार्प कर रहा है। बस आपको थोड़ी सी सब्र रखना है। करियर में ना इस समय में क्या रहेगा कि चारों तरफ से ना काम का चौतरफा प्रेशर रहेगा और कई बार क्या होगा कि प्रेशर तो आप झेल रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा या कोई ना रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा है। ये शनि की जो स्थिति है ना, ये इवन सीनियर से, बॉसेस से भी कोई ना कोई चैलेंज देती है और यहाँ पे आपको जो आपके कंपटीटर्स या जलने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा अग्रेसिव या मुखर होते हुए दिखेंगे। बस ये टेम्परेरी फेज है। बस इस महीने में आपको अपने आप पे थोड़ा भरोसा एक्स्ट्रा रखना होगा। जो मीन राशि वाले बिजनेस कर रहे हैं ना, उनके लिए जून का महीना ना थोड़ा सा स्लो वाला रहेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा लोन या किसी से पैसे पकड़ना या कोई नई पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर में काम करना, इनको ना मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके रिवाइज करिए, रिविजिट करिए, नहीं तो अगले महीने पे डाल दीजिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाह रहे हैं, विपासना पे जाना चाह रहे हैं या स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो ये महीना एक्चुअली आपके लिए बड़ा पॉजिटिव काम करेगा। बृहस्पति आपके जो हैं वो उच्च राशि में हैं और ये पोजीशन जो है ये आपकी क्रिएटिविटी और आपके विजडम दोनों को सपोर्ट करेगी। पैसे के मामले में ये महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 से 15 जून और फिर 15 से 30 जून तक। 1 से 15 जून तक ना इनकम का फ्लो थोड़ा सा स्लो रहेगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे और 15 जून के बाद पिक्चर जो है वो बदलनी शुरू होगी, क्योंकि सूर्य की पोजीशन चेंज होने के बाद आपकी फाइनेंशियल एनर्जी में इस महीने में काफ़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है। इसलिए ज़रूरी खर्चे जो है ना, इस महीने के दूसरे हिस्से में ही करने की कोशिश करिए। और हाँ, शेयर मार्केट या कोई ऐसा अनकन्वेंशनल सोर्स से इस महीने में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली ही चलिएगा। और फैमिली लाइफ में बच्चों से जुड़ा हुआ कोई कंसर्न या परिवार के किसी मेंबर से कोई पुराना इशू जो है वो आपके सामने आ सकता है। एक काम कीजिए कि हर बात पे ना सॉल्यूशन लेने देने की कोशिश मत करिए। कई बार ना सिर्फ श्रवण करना, श्रोता बनना, सुनना ही बड़ा सॉल्यूशन होता है। और स्पेशली ना आपको जून के फर्स्ट वीक तक थोड़ी सी कंफ्यूजन जो आ रही है ना चारों तरफ से, ये कंफ्यूजन जो है ना जून के फर्स्ट वीक के बाद टलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट वीक में बृहस्पति जो आपके राशि लॉर्ड हैं ये चेंज होंगे। फिर ये जो राशि लॉर्ड जब चेंज होंगे ना, ये आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेके आएंगे। यानी बृहस्पति, अगर आपकी शादी की बात चल रही है ना, तो 15 जून के बाद यानी जो सेकंड हाफ है वो डिसीजन लेने के लिए बेटर है, बल्कि बेस्ट है। पहले हिस्से में सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, डॉट्स को कनेक्ट करिए बस। हेल्थ के मामले में ओवरऑल ये महीना आपके लिए ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं गले की खराबी, दांतों की खराबी या चेस्ट के कोई इशू जो हैं ये इस महीने में आपको परेशान करते रहेंगे। और बस इस महीने में आपको जो है लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर रखना है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिएगा। अब इस महीने में क्या रेमेडी की जाए जिससे कि ये सारा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे। इस महीने में जो सबसे पहली रेमेडी है वो है कि हर मंडे शिवलिंग पे कच्चे दूध में शहद डाल के शिवलिंग पे चढ़ाइए और वहाँ पे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए।
और दूसरी रेमेडी भी इस महीने में बड़ी ज़बरदस्त है, और ये रेमेडी है कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज़ सुनना या करना है। तो ओवरऑल जो जून की एनर्जी है ना आपके लिए, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है, परिवार के अंदर बैलेंस बना के रखने वाली है, और इमोशनली थोड़ा सा खुद को स्टेबल रखने की एनर्जी है। गुस्सा आएगा, गुस्से को आप लोगों पे मत निकालिए, काम पे निकालिए, फिर देखिएगा कि जून का महीना जो है आपके लिए कितना ज़बरदस्त रहता है। तो दोस्तों, ये था 12 की 12 राशियों के लिए जून 2026 कैसा रहेगा उसका राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप जून महीने को और फिर आने वाले पूरे जीवन को बहुत ही लाभदायक बना पाएंगे। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।